अगर आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है और साथ में एलएलएम का प्रोग्राम भी कर रहे हैं, साथ में अपनी एलएलएम भी पूरी कर रहे हो, तो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपके लिए। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन दी है और कहा कि कोई भी एडवोकेट जो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और साथ ही साथ अपनी एलएलएम की डिग्री भी ले रहे हैं, वो 3 ईयर एलएलएम प्रोग्राम में एनरोल्ड है, तो ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि उन्हें अपना लाइसेंस सस्पेंड कराना पड़े या फिर उन्हें अपना लाइसेंस कैंसिल करके अपनी प्रैक्टिस छोड़ के उसके बाद ही वो एलएलएम कर सकते हैं। अब ये केस दिल्ली हाई कोर्ट में आया जब एक लॉ स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलएम 3 इयर्स के एलएलएम प्रोग्राम में एनरोल्ड था और साथ में वो प्रैक्टिस भी कर रहा था। अब जो उसकी क्लासेस होती थी वो 12 बजे के बाद होती थी और इस वजह से उसकी जो अटेंडेंस थी वो सिर्फ 43% थी और जो यूनिवर्सिटी की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थी अटेंडेंस की वो 67 पॉइंट समथिंग थी। अब ऐसे में यूनिवर्सिटी ने उसको कैंसिल कर दिया कि आप एग्जाम नहीं दे सकते क्योंकि आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं है। अब जब वो कोर्ट में गया तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इसमें एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन दी और कहा कि जो 3 साल की एलएलएम का मेन मोटिव है वो ये है कि एक स्टूडेंट साथ में प्रैक्टिस भी कर सके, एज एन एडवोकेट वो अपने आप प्रैक्टिस भी ना छोड़े और वो साथ ही साथ अपना एलएलएम प्रोग्राम भी कर सके। तो ऐसे में सिर्फ अटेंडेंस कम होने की वजह से उसके एग्जाम्स को रोक देना बिल्कुल भी सही नहीं है और उसे एग्जाम देने की परमिशन मिली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अटेंडेंस मैंडेटरी नहीं है, फिर अटेंडेंस ना होने पे भी आप एग्जाम्स दे सकते हो, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी के, हर एक कॉलेजेस के अपने कुछ रूल्स होते हैं, अपनी कुछ गाइडलाइंस होती है। लेकिन हाँ, साथ में ये क्लैरिफाई किया गया कि एलएलएम करने के वजह से आपको अपने लाइसेंस सस्पेंड कराने की या फिर आपको अपनी प्रैक्टिस छोड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।